आप गए दोस्तों आपका हमारा अपना लक्ष्य यूट्यूब चैनल तो चलते हैं दोस्तों वीडियो में। भारत के मना करने के बाद पाकिस्तान पगला गया। चलिए क्या कर दिया पगला कर, देखते वीडियो। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो भैया, पाकिस्तान में मची हुई खलबली ये 1971 वॉर में 93,000 सरेंडर के बाद वाली खलबली नहीं है, उससे भी बड़ी खलबली मच गई है। पाकिस्तान को बीसीसीआई ने ऐसा फंसाया है कि पाकिस्तान गया है बौरा, वहां की जनता गई है पगला, वहां के क्रिकेट एक्सपर्ट गए हैं, हो गए हैं बावले। मतलब जो भी उपमाएं दी जा सकती हैं सब दे दो भाई, जो भी एडजेक्टिव्स लगाए जा सकते हैं सब लगा दो। इस समय पूरा पाकिस्तान बौराया हुआ है। तो क्यों? क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया जा नहीं रही है। तो चलिए पार्ट 2 वीडियो लेकर आया हूं मैं, कंबाइन करके। मजा आएगा आपको इस वीडियो में भी, जब पाकिस्तानियों की आप जली भुनी बातें सुनेंगे, भारत को टारगेट करते हुए बातें सुनेंगे, भारत को गरियाते हुए बातें सुनेंगे। और ये मुझे लगता है कि सब ये बीसीसीआई ने पहले से प्लान करके रखा हुआ कि हम ऐसे करेंगे और तब ये बोराएंगे, तब ये बहुत गालियां देंगे हमें, तब हमें समझ में आएगा और हम बैठ के मजे लेंगे बस। और कुछ चले देखते हैं। जो वर्ल्ड कप 2023 का हुआ है इंडिया के अंदर, उसके अंदर कौन सा हाइब्रिड मॉडल हुआ है मुझे बताएं। पाकिस्तान ने अपने 10 मैच खेले उस टूर्नामेंट के, कौन सा मैच पाकिस्तान ने इंडिया से बाहर खेला? सारे के सारे इंडिया में जाके खेले, ठीक है। अभी चैंपियन ट्रॉफी जो आईसीसी ने स्केड्यूल की थी वो सारी की सारी पाकिस्तान में होनी थी। जे शाह के चेयरमैन बनने से पहले ये आईसीसी की अप्रूवल हुई थी, सारी की सारी चैंपियन ट्रॉफी जो है वो पाकिस्तान के अंदर होनी थी। तो अब इंडिया जो है इसका चेयरमैन बन गया। ये आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है, इंडियन क्रिकेट काउंसिल नहीं है कि इनकी सारी बातें मानी जाए। या तो अगर ये हाइब्रिड मॉडल होना ना, तो जो अगले साल जो 2026 में जो वर्ल्ड कप होना है ना इंडिया में, वो भी फिर इंडिया में भी ना हो। उसके लिए भी पाकिस्तान को हाइब्रिड मॉडल दें। पाकिस्तान के जो मैच हैं वो या बांग्लादेश में करवाएं या श्रीलंका में करवाएं। ये हाइब्रिड मॉडल जो है ये या तो दोनों पे अप्लाई करें या किसी पे भी ना हो। इंडिया आता है तो आए, नहीं तो ऑप्शन दी थी आईसीसी ने कि अगर इंडिया नहीं आएगा तो जो 9th नंबर पे रैंकिंग में टीम होगी, जो कि अभी श्रीलंका है, श्रीलंका आएगी, आगे खेल लेगी। इंडिया तो भाई बुला लीजिए। और ये आपने डिमांड क्यों नहीं की? जो पिछली बार जब वर्ल्ड कप हुआ था तो उसमें आपको डिमांड करनी चाहिए थी ना कि भाई हम तो नहीं खेलेंगे, हम बाहर किसी न्यूट्रल वेन्यू पे खेलेंगे, हम रीशेड्यूल किया जाए हमारा मैच। औकात है करने की? इस डिमांड को करने की औकात है? तो औकात देख के एक तो बात किया करो। और अगर औकात नहीं थी तो मना कर देते, नहीं आते। आए क्यों फिर? मना करना था। हम तो एशिया कप में ताल ठोक कर, सीना ठोक कर हमने कहा कि हम एशिया कप में नहीं जाएंगे खेलने पाकिस्तान में, जाओ जिसको जो करना है कर लो। हम नहीं गए। तुम माने ना कि ठीक है हम दूसरे वेन्यू पे कराते हैं, नहीं मानते तुम, अड़ जाते जैसे भारत अड़ा हुआ था। हम नहीं आते पाकिस्तान एशिया कप खेलने। झुके तुम, थूक कर चाटा तुमने, हमने तो नहीं किया। हम तो अपने डे 1 से हम उस पर कायम थे। वर्ल्ड कप हुआ, नहीं भेजते टीम, बोलते कि हमारे लिए भी न्यूट्रल वेन्यू चाहिए। नहीं आती तुम्हारी टीम, भेजने का फैसला तो पीसीबी ने करना था ना। हमने तो बुला दिया, जैसे तुमने शेड्यूल बता दिया, तुमने बुला लिया, हम कह रहे हैं हम नहीं जाएंगे, तुम भी कह देते हम नहीं जाएंगे। और आईसीसी हमारी ही है, इंडियन क्रिकेट काउंसिल है वो, पता है तुझे असली बात? क्योंकि पैसे हम देते हैं, उसके 90% कमाई हमारी वजह से होती है। तो हम जैसा चाहेंगे वैसा करेंगे। तुम्हारे पिछवाड़े में ताकत है तो करा लो, दे दो पैसे, खरीद लो आईसीसी को। और नहीं है तो मुंह बंद करके जबान पर ताला लगा के चुपचाप बैठो, और जो कहा जा रहा है वो पालतू की तरफ मानो। समझे? इंडिया आती है आए, नहीं तो भाड़ में जाए, ना खेले। तो नहीं कि इंडिया के साथ ही खेलेंगे तो चैंपियन ट्रॉफी होगी। ये नहीं आना चाहते तो ना आए, इनको इज्जत ही नहीं रहा। जितनी भी टीम्स आई है ना, पाकिस्तान को अच्छी स्पोर्ट्स दिया, आर्मी, यानी कि हर चीज़ की, किसी चीज़ की कंप्लेन नहीं आई। जो भी टीम आई हमारे पास, ऑस्ट्रेलिया है, वेस्ट इंडीज है, जितनी, वो खुश होकर गए हैं। और उनको पता है जो पाकिस्तान इज्जत देता है वो कोई भी ममालिक किसी को नहीं देता। हमारी टीम जाती है, ये धमकी दे के पाकिस्तान को कहते हैं कि इधर हार के जाओगे, हमारे ग्राउंड में आए हो हार के जाओगे। इंडियन को यही डर लगा कि वो पाकिस्तान में आए। गजब बड़ा हुतिया है बे, हौ को चा पढ़े। धमकी देने से तुम डर जाते हो, तुम हार के आ जाते, फिर काय बात के मुसलमान हो तुम्हें जो धमकी से डर जाए? एक तरफ तो तुम कहते हो कि एक मुसलमान 100 काफिरों पर भारी है, और दूसरी तरफ एक धमकी दे देते हैं तो तुम साले मैच
हार के चले आते हो। लानत है तुम पर यार। फिर तो तुम्हारी पूरी कौम पर लानत है कि एक धमकी से तुम डर कर मैच हार कर चले आते हो। पाकिस्तान में आएंगे तो क्राउड देखेंगे तो हार जाएंगे। इंडियन बेसिकली वैसे डर चुका है, क्योंकि पाकिस्तान के क्राउड देख के, जज्बा देख के उसके वो कहते हैं ना, टांगे कांपने शुरू हो जाएंगी। ठीक है, मैं कहता हूँ इस जैसी टीम गंदी दुनिया में है ही नहीं कि वो डर फोक टीम निकली है। ऑस्ट्रेलिया से भी गंदी टीम निकली है ये इंडिया, मान गया मैं इंडिया को। ठीक है, जैसे कि आप देख लें, इंडिया ने इतनी घटिया तरीन, इंडिया ना क्रिकेट को पॉलिटिशियन में लेके जा रहा है। ठीक है, क्रिकेट का मजा नहीं ले रहा है इंडिया। ठीक है, जैसे कि अब सियासतदानी में चले जाएगी क्रिकेट, क्रिकेट रह गया। यही समझ लिया कि हमने आगरा जाना है तो ना कर दिया बस। हम आपको सपोर्ट करते हैं, हम आपकी इज्जत करते हैं। अब टेंशन किस बात की है, डर किस चीज का है, क्या डरना है? बट डरते तो तेरे बाप से भी नहीं थे, तेरे दादा से भी नहीं थे, तेरे अब्बू से भी नहीं थे, तेरे जिसके भी करे उसके कर ले। ये देख रहा है डर किस चिड़िया का नाम होता है ना, जरा ये देख क्या लिखा है ये 93,000। तेरा जनरल नियाजी सरेंडर के डॉक्यूमेंट पे साइन करता हुआ, अपने 93,000 कलमा गो मुसलमान फौजियों के सरेंडर पे साइन करता हुआ। डर इसको कहते हैं बेटा, जो पिछवाड़े से पैंट सड़क जाती है। लगाओ बे तस्वीर इस पे पैंट रिमूवल सेरेमनी की। डर इसे कहते हैं, समझा? और पैर तेरे कांपते हैं, हमारे नहीं। लगाओ भाई वो बयान भी लगाओ जो अभिनंदन वाले इशू में पाकिस्तान के इन्हीं के अब्बू ने दिया था पार्लियामेंट में। लगाओ। और अभिनंदन की क्या बात करते हैं। मुझे याद है शाह महमूद कुरैशी साहब उस मीटिंग में थे जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने आने से इनकार कर दिया और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तशरीफ लाए। पैर कांप रहे थे, पसीने माथे पे थे, और हमसे शाह महमूद साहब ने कहा, फॉरेन मिनिस्टर साहब ने, कि खुदा का वास्ता है अब इसको वापस जाने दें, क्योंकि 9 बजे रात को हिंदुस्तान पाकिस्तान पे अटैक कर रहा है। तो बेटा पसीना भी तुम्हारे माथे पे आता है, पांव भी तुम्हारे कांपते हैं, और 93,000 सरेंडर भी तुम्हारी कौम के लोग करते हैं। तो डर हमें मत बताओ कि डर किसे लगता है। डर के मारे तो तुम पैदा हुए हो गए होगे, डर से पैदा हुए हो तुम। गंदी टीम है तो भाई, जब दुनिया की इतनी गंदी टीम है, काहे खेलना गंदी टीम से यार? क्यों बुला रहे हो इतनी गंदी टीम को? छोड़ो, चुप रहो, एक नोट जारी कर दो भाई, गंदी टीम हमारे देश में नहीं आके खेली, खत्म बात। इतना फ्रस्ट्रेशन कहां निकल रही है कि इंडिया नहीं आ रही है गंदी टीम जब है तो? काहे गंदी टीम से खेलना है? और डर क्या होता है, जाके पूछो, तुम्हारे कोई एक रिलेटिव निकल आएगा इन 93,000 में से, वो बताएगा डर क्या होता है। क्या डरना है, मरना तो हर किसी ने है एक ना एक दिन। तुम तो ऐसे कर रहे हो कि पाकिस्तान में आते ही मर जाना, हार्ट अटैक हो जाना पूरी टीम। आगे मर जाओगे तो केड़ी गल है। खेलो, तुझे भी मरना है, जाके ट्रक के आगे कूद जा, मरना तो है ही एक ना एक दिन। अकल होगी तब तो अकल वाली बात करेगा, मरना तो है ही तुझे एक दिन। और जन्नत में जाना है, ट्रक के आगे जाके, चलती ट्रक के आगे कूद जा। 100 की रफ्तार से ट्रक आ रहा हो, गाड़ी आ रही हो, जाके कूद जाओ उसके आगे। कूदेगा? बच्चे अभी तो तू मां के पेट से निकला है और तू ऐसी बातें कर रहा है। इतिहास पढ़ा बना जाकर। खेलो। ये तो 2021-22 का स्केड्यूल आया हुआ है, तब इंडिया ने कोई ऑब्लिगेशन नहीं लगाई कि हमने नहीं जाना इंडिया पाकिस्तान खेलने। तब कहते हैं कि हमने नहीं जाना भाई। अब आगे जब टूर्नामेंट सर पे खड़ा है, कह रहे हैं हमने नहीं जाना। सर इन्होंने हमेशा क्रिकेट पाकिस्तान की खराब करनी चाहिए, और इस दफा पाकिस्तान की क्रिकेट खराब नहीं होगी। नई क्रिकेट होती इनके साथ ना हो, लेकिन टूर्नामेंट आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान के अंदर होनी चाहिए, क्योंकि ये पाकिस्तान की क्रिकेट के फ्यूचर का फैसला करेगी। अगर नहीं आएंगे तो बेस्ट है, क्योंकि कहते ना कि मुनाफी की मिसाल दें हैं, तो वो मुनाफी की इंडिया है। वो कैसे क्योंकि मैं कुरान पाक की हदीस खोलती, क्योंकि ना इसमें आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया कि मुनाफिक इस शख्स से दूर रहो। तो ये जो है, इंडिया तो एक यहूदी है, काफिर है, तो इसलिए हमें इनसे दूर रहना चाहिए, बेस्ट है हमारे लिए। क्योंकि मुझे इतना लगता है क्योंकि वो हम लोग से डरते हैं। इसीलिए उसकी जो मैं बॉर्डर पे गई थी, पाकिस्तान बॉर्डर पे, तो मैंने ना और इंडिया को और पाकिस्तान को होते देखा, तो मुझे गुस्सा आया कि भाई पाकिस्तान को वो नीचा क्यों दिखा रहा है। पाकिस्तान के वो जो थे ना फौजी, उनको नीचा क्यों दिखा रहा है? कैसे नीचा दिखा? वो जूती का इशारा दे रहा था पाकिस्तान के फौजी को, मुझे गुस्सा आ रहा था। तो मगर उसके बाद जब पाकिस्तान फौजी ने इशारा दिया, वो बेस्ट था, उसके लिए तो क्लैप होनी चाहिए थी। इंडिया में मुंबई धमाके हुए। प्लीज क्लैप फॉर दीज 93,000 men from your
कलमा गो पाकिस्तानी आर्मी। देखो सबका जवाब है ये 93,000 सरेंडर। डर, सरेंडर, खौफ, दहशत किसको कहते हैं ये तस्वीर बता रही है। और डरते तो तुम्हारी अम्मा से और तुम्हारे अब्बू से भी नहीं हुए मैडम। किए हुए थे, ठीक है, फिर भी हम लोग वहाँ पे पहुंचे। हैदराबाद में धमाके हुए थे, हमारी टीम मैच करने वहाँ पे पहुंची, तो इंडिया क्यों ना आए? ही हैज़ टू कम हेयर। अगर वो पाकिस्तान पे अब भी अपना हक जताते हैं, कहते हैं जी हमारा पार्ट है, तो आए, फेस करें। वो कहते हैं जी हमें मुसलमानों से प्रॉब्लम नहीं है। अगर उन्हें मुसलमानों से प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, हमारे मुल्क से प्रॉब्लम नहीं है, तो आए। हमें भी वहाँ पे सिक्योरिटी इशू है। तमिल टाइगर्स हर वक्त धमाके करते हैं, ठीक है, उनका उत्तर प्रदेश सही नहीं है। अरे अम्मा क्या खा के आई हो? तमिल टाइगर्स कहाँ गए हैं? पढ़ा है कभी? मदरसे से बाहर निकली हो कभी? स्कूल गई हो? तमिल टाइगर्स श्रीलंका के हैं। जानकारी जरा बढ़ाओ मैडम अपनी। उनका भारत से कोई लेना देना नहीं है। 2 टके का ज्ञान लेके मदरसा साहब चली आती हो, शर्म आ रही है? नहीं है, ठीक है, वहाँ पे उनके इतने दहशतगर्द मौजूद है इंडिया में। दरियाओं का रुख कब अपनी तरफ मोड़ा? वाजपेयी हुकूमत में, जो अभी वाजपेयी हुकूमत है, ठीक है, इस वाजपेयी हुकूमत नहीं है, अभी वाजपेयी हुकूमत जो है उसी ने ही जो है ना सारा कुछ। मोदी हुकूमत है। मोदी वाजपेयी वही है ना, सेम ही है दोनों, ठीक है, ये वही इंडिया नवाज। अरे मैडम ये आपके पति और आपके कजन की बात नहीं हो रही कि दोनों एक ही हैं? दिन में भैया रात को सैया हो गए शादी के बाद। ये कजन और आपके हस्बैंड की बात नहीं हो रही है कि मोदी और वाजपेयी एक ही हैं। वाजपेयी जी का निधन हो चुका है, वो नहीं है इस दुनिया में। नवाज हुकूमत है, हिंदू नवाज हुकूमत है, ठीक है। कांग्रेस जो है वो थोड़ा पाकिस्तान का थोड़ा सा बोल लेती है उनके हक में, लेकिन ये जो है वाजपेयी हुकूमत जो है ये बिल्कुल हिंदू नवाज है, ये बिल्कुल हिंदुओं की हुकूमत है। और कह रही हूँ ये वाजपेयी हुकूमत नहीं है, ये मोदी हुकूमत है, जिन्होंने कहा था कि हमारे लिए हमारा देश कम फर्स्ट है, हमारे लिए हमारा मुल्क पहले है। तो ये हिंदू हुकूमत है ना, इसमें टोटल हिंदूज हैं, ठीक है, ये पाकिस्तान के खिलाफ हैं। इन्होंने जो अरे मैडम तो तुम्हारा भी तो मुसलमान हुकूमत है, तुम्हारे भी तो भारत के खिलाफ हैं। इस्लामी निजाम है ना तुम्हारे यहाँ, वो सही है। इधर हिंदू की होगी तो गलत है। वाह, आओ मैडम स्वागत करेंगे आपका, आइए तो सही, स्वागत करेंगे आपका बहुत तगड़े तरीके से, आरती उड़ती उतारेंगे आपकी। जो ट्रेन धमाका, टोटल हिंदूज नहीं है, इसके लीडर्स मुस्लिम हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर इतने मुस्लिम मेंबर्स बीजेपी के अंदर मौजूद है, बीजेपी के बहुत से मेंबर्स इसके कश्मीर से बहुत से मेंबर्स जो है वो बीजेपी के अंदर मौजूद है, मुसलमान इसमें मौजूद हैं। आप कैसे कह सकती है कि ये हिंदू जमात है? मैडम 80-90% जो है वाजपेयी हुकूमत में हिंदूज हैं। और सेकेंडली जो ट्रेन का धमाका मुसलमानों का कराया गया था हैदराबाद में, वो इसी हुकूमत ने कराया था, मोदी हुकूमत ने। हाँ जी, और उन्हीं को इनसिक्योरिटीज हैं पाकिस्तान से, मुसलमानों से। मैडम मुझे पता चला है कि आपका जो शौहर है आपको रोज लातों से धुनता है, आपकी रोज डंडों से पिटाई करता है, आप ना चाहते हुए भी रोती गाती हैं। क्या ये सही बातें कर रहा हूं मैं? नहीं कर रहा हूं ना? आप कहेंगे क्या बेवकूफों की तरह बातें कर रहा है, पागल हो गए हो क्या? तुम्हें कैसे पता? मैडम जब आपको पता है कि वाजपेयी गवर्नमेंट ने, हिंदुओं ने कराया था बम ब्लास्ट, तो मुझे यह भी पता है कि शौहर से धुलाई होती है आपकी हर बार, हर रात। जितनी सच मेरी बात है उतनी सच आपकी बात भी है। से पूरे जो बड़े सगीर हैं उसको गौ माता कहते हैं। वो कहते हैं जी गाय के टुकड़े नहीं कभी होते, वो उनका मुकद्दस जानवर है। तो वो कहते हैं कि इसको कम्प्लीटली हम अपने अंडर करें, ठीक है। और पंजाब को भी, और पंजाब को आज भी, लाहौर के पंजाब को वो कहते हैं ये हमारा है, पाकिस्तान हमारा है हिस्सा, ठीक है। इंडिया में एजुकेशन सिस्टम पे हमला किया जाता है, ठीक है। मकबूजा कश्मीर में इंडिया हमला कर रहा है एजुकेशन सिस्टम में, जिसकी वजह से बच्चों के दिल में और उनके दिमाग में
पाकिस्तान के खिलाफ चीज़ें रखी जा रही हैं, उनको सिखाई जा रही हैं। वहाँ टीचिंग सिस्टम भी टीचर ऐसे हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ बच्चों को मवाद सिखा रहे हैं। मकबूजा कश्मीर में बच्चों को वंदे मातरम पढ़ाया, वंदे मातरम उनका जो है तिरंगा झंडा लहराया जाता है और वंदे मातरम तराना पढ़ाया जाता है। वहाँ पे, एक मिनट मैम, वहाँ पे आपको असेंबली में, ठीक है, सूरतें पढ़ने की इजाज़त नहीं है, नात पढ़ने की इजाज़त नहीं है। श्रीलंकन टीम ने भी वहाँ पे जाने से इनकार कर दिया था क्रिकेट खेलने के लिए। वो तो यहाँ पर आने से इनकार किया था ना, काफी अरसा यहाँ नहीं आई थी। हाँ, वहाँ मैडम, कश्मीर भारत का पार्ट है तो वहां भारत का झंडा ही लहराया जाएगा और वहां पर भारत का गान ही गाया जाएगा। आपको काहे दर्द हो रहा है? दर्द काहे हो रहा है आपको? ये बताइएगा, इन मोहतरमा के जो बच्चे होंगे कितनी पॉजिटिव बातें लेकर आएंगे, कितनी नफरत भरी होगी उनके अंदर, आप अंदाजा लगा सकते हैं। गुड। हाँ, वहाँ भी इनकार किया था, ठीक है। सिक्योरिटी इशू श्रीलंका और दूसरी टीम्स को, दूसरे कंट्रीज को, उनसे भी है, ठीक है। सिर्फ यहाँ पे वो अपनी जाती दुश्मनी दिखा रहे हैं। ये एक तो पहलू हो गया इमोशन का, जिसमें जाहिर सी बात है लोगों का इमोशनल होना वो गलत नहीं है, क्योंकि बहुत सारे हमारे इंडियन दोस्त अपनी जगह कंसर्न रखते हैं कि जी हमारी टीम को सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, फिर जो हमारे दोनों मुल्कों के हालात हैं उसमें बहुत ज़्यादा ऐसे विथस्टैंडिंग इश्यूज हैं जिसको एड्रेस होना ज़रूरी है, जिसमें क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म एक सबसे बड़ा इशू है। जब तक वो एड्रेस नहीं होगा तो बात कैसी हो सकती है। ये तो वो सारी चीज़ें हो गई जो इमोशनल एंगल्स हैं इंडियन ऑडियंस की तरफ से और पाकिस्तानी ऑडियंस की तरफ से अपने इमोशनल एंगल्स हैं कि जी बहुत सारी टीमें आ रही हैं, इंडिया क्यों नहीं आ रहा। अगर इंडिया अपनी सारी टीमें भेज रहा है जिसमें कबड्डी भी है, स्क्वॉश प्लेयर्स भी हैं, तो उनकी जान भी तो उतनी इंपॉर्टेंट है, वो भी कोई लेसर इंडियंस तो नहीं है, वो भी पूरे इंडियंस हैं। सो अगर सिक्योरिटी थ्रेट सिर्फ इंडियंस को है तो फिर वो उन इंडियंस को भी होनी चाहिए, तो बाकी इंडियंस को, सिर्फ क्रिकेट टीम वाले इंडियंस को क्यों सिक्योरिटी थ्रेट है। ये दोनों तरफा ऐसे ओपिनियंस हैं। सॉरी टू से, कुछ लोगों को शायद मेरी बात बुरी लगेगी, लेकिन देखिए मैं इस बात के हक में हूं कि कोई भी इंडियन नहीं जाना चाहिए, वो चाहे बेसबॉल की टीम हो, चाहे जो भी टीम हो, किसी भी स्पोर्ट्स की टीम हो, नहीं जानी चाहिए। लेकिन अगर आप कंपेयर कर रहे हैं ना, मैं किसी को हर्ट नहीं करना चाहता, लेकिन आप स्ट्रक्चर देखिए। अगर स्क्वैश की टीम जा रही है, वो हमारे लिए भी जान उतनी इंपॉर्टेंट है, बट वो उतने फेमस नहीं है। भाई अगर आतंकवादी हमला करने की कोशिश करते हैं तो 15 अगस्त को क्यों करने की कोशिश करते हैं? ज्यादा टारगेट उनका 15 अगस्त को या 26 जनवरी को क्यों होता है? सारे दिन तो एक जैसे हैं नहीं, लेकिन वो 2 दिन जो है वो खास है हमारे लिए, तो हमारे लिए बहुत बड़े फेस्टिवल के तौर पर देखे जाते हैं, हमारे रिपब्लिक डे और इंडिपेंडेंस डे। तो इसलिए उनकी ताकत होती है कि उस दिन करो ज्यादा। वैसे ही जो क्रिकेट है हमारे यहाँ वो बहुत बड़ा गेम है, जो क्रिकेट के प्लेयर्स हैं वो बहुत बड़े प्लेयर्स हैं, वो ब्रांड्स हैं। उस लेवल पे दूसरे गेम वाले अभी नहीं पहुंचे। इसका मतलब ये नहीं कि मैं ये कह रहा हूं कि क्रिकेट वालों की जान ज्यादा प्यारी है, वो नहीं, वो ब्रांड ज्यादा बड़े हैं, तो वो उनको ज्यादा नुकसान पहुंचाना चाहेंगे, वो बड़े ब्रांड्स को, कि ज्यादा लाइमलाइट में आए। मेरा पॉइंट समझिए आप। और मैं अभी भी कहता हूं, किसी भी प्लेयर को, किसी भी इंडियन को नहीं भेजना चाहिए पाकिस्तान, बिल्कुल नहीं भेजना चाहिए, चाहे वो किसी भी गेम से हो, इंडिविजुअल हो, कोई भी। जो कि वहां के बोलने वाले, उनको लगता है हमारा ओपिनियन ठीक है, यहाँ के बोलने वाले इनको लगता है हमारा ओपिनियन ठीक है, और दोनों ओपिनियंस का क्लैश है सोशल मीडिया के ऊपर। मैं तो ये बात कर रहा हूं कि वंस एंड फॉर ऑल सोल्यूशन निकालो ना। हम कब तक उन्हीं इश्यूज, मुझे पता है हम दोनों एक टेबल पे बैठ नहीं रहे, क्यों नहीं बैठ रहे भाई? विद स्टैंडिंग इश्यूज है, हमारी ट्रेड बंद है, काउंटर बॉर्डर टेररिज्म के इश्यूज हैं, कुछ ऐसे सर्टेन इंडिविजुअल्स हैं जिनके ऊपर इंडिया कुछ डिमांड करता है पाकिस्तान से, वो एड्रेस होने इशू जरूरी है। जब तक डायलॉग नहीं होगा ना, जब तक ये सारे मामला सॉल्व नहीं होंगे, तो रियलिटी है। बट ये तो हम सबको पता है कि इश्यूज हैं, तभी तो हम एक दूसरे से बात ही नहीं कर रहे। अगर इश्यूज होते ही नहीं तो फिर हम बात भी कर रहे होते। लेकिन देखो, जहां सिक्योरिटी की बात करते हो ना, वहां फिर पाकिस्तानियों के सवाल मुझे सही लगते हैं। ये बात आप लोगों को भी इंडियन गवर्नमेंट से बात करनी चाहिए कि यार, फिर कबड्डी वाले भी तो इंडियन है, ब्लाइंड टीम वाले भी तो इंडियन है, फिर वो एक अलग उसके ऊपर रीजनिंग आ जाती है कि इंडियन क्रिकेट टीम। भाई साहब, तो आपके लॉजिक के हिसाब से एक बात बताओ, एक गली मोहल्ले का पॉलिटिशियन, गली मोहल्ले का आपके पॉलिटिशियन, छोटा सा पॉलिटिशियन तो वो भी है, उसको गोली मारी जाए और इमरान खान को गोली मारी जाए, दोनों में से ज्यादा टारगेट पर कौन रहेगा? कभी सोचा है?
दोनों पाकिस्तानी हैं, दोनों की जान उतनी ही जरूरी है, लेकिन टारगेट पर रहेगा इमरान खान, क्योंकि वो बड़ा नाम है, ब्रांड है वो। उसको कोई मारेगा तो पूरी दुनिया में चर्चा होगी। गली मोहल्ले के किसी बंदे को मारेगा, नहीं चर्चा होगी। जो हमारे दूसरे गेम के प्लेयर हैं, जिस दिन उनका स्ट्रेचर भी उतना बड़ा हो जाएगा, क्यों हमारे फुटबॉल में बाइचिंग भूटिया हैं, सुनील छेत्री हैं, बैडमिंटन में इतने बड़े बड़े स्टार्स हो गए। आज से अगर 15-20 साल पहले कहा जाए, बैडमिंटन में गिने चुने इक्का दुक्का लोग थे, आज बहुत बड़े बड़े स्टार्स हैं। तो आज वो भी विराट कोहली के लेवल के लोग हैं। अब विराट कोहली के फैंस गुस्सा मत होना, मैं एक कंपेयर कर रहा हूं कि वो भी ओलंपिक मेडल जीत रहे हैं, तो वो आप समझ रहे हो, उनका भी स्ट्रेचर बड़ा है। लेकिन टारगेट कौन होगा? विराट कोहली होगा, रोहित शर्मा होगा, क्योंकि देखो इनकी फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है, इनको दुनिया भर में मान सम्मान ज्यादा मिलता है, ये बड़े ब्रांड बन चुके हैं। बात समझिए, बड़ा नाम है, टारगेट बड़े नाम को किया जाता है, छोटे नाम को नहीं किया जाता। समझो इस बात को। टीम जब आएगी वो लाइमलाइट लेकर आएगी, वो पैसा ज्यादा लेकर आएगी, फिर पाकिस्तान रेवेन्यू, फिर उसके ऊपर एक और रीजनिंग आ जाती है। सो ये बहस बड़ा आर्ग्यूमेंट ओवर आर्ग्यूमेंट है। ये आर्ग्यूमेंट एक नेवर एंडिंग सिचुएशन के अंदर है, जहां सिक्योरिटी की बात करेंगे। अब एक इंडियन काउंटर पार्ट बोलते हैं जी सिक्योरिटी इश्यूज है, हमारी टीम नहीं आ रही। एक पाकिस्तानी आगे से बोलेगा हाँ भाई तुम्हारी कबड्डी तो आ रही है, तुम्हारी ब्लाइंड टीम तो आ रही है, तुम्हारी ये तो आ रही है, तो वो क्या वो इंडियंस नहीं है, उनकी सिक्योरिटी तुम्हें कंसर्न नहीं है क्या? सिर्फ ये क्रिकेट टीम के जो 15 आते हैं ये सिर्फ इंडियंस है, तो फिर वहां से आके से इंडिया से काउंटर आता है, नहीं वो तो हम फाइनेंशियल फायदा नहीं देना चाहते, फिर वो पाकिस्तानी वहां से जवाब देता है। तो ये बहस बड़ा ही बहस है, आर्गुमेंट वर्सेस आर्गुमेंट है। जरा ठंडे दिमाग से बैठ के सोचे तो यही रियलिटी है जो मैं बता रहा हूं। तो व्हाई नॉट वी शुड प्लेज कि यार एक वंस एंड फॉर ऑल एक सिचुएशन निकल जानी चाहिए, जिसके बाद एक बड़ी स्मूथ रोड हो। हमारी तो बस एक डिमांड है, भारत के खिलाफ टेररिज्म को बंद कर दे पाकिस्तान, दैट्स इट। उसके बाद सब ठीक हो जाएगा, कश्मीर इशू भी सॉल्व हो जाएगा। मैं कहता हूं भारत के खिलाफ टेररिज्म बंद करे। क्या हम भूल जाएं कि मसूद अजहर, सैयद सलाउद्दीन, इन जैसे लोग जो हैं, वो जकीउर रहमान लखवी, इन जैसे लोगों को पाकिस्तान ने पनाह दे रखी है, इन जैसे लोगों को फंडिंग दी जाती है। हम नहीं जानते हैं क्या? नहीं जानते हैं हम। दुनिया भर में 139 यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट पाकिस्तान में है। क्या पाकिस्तान इस बात को झुठला सकता है? क्या पाकिस्तान इस बात को झुठला सकता है कि कसाब अपने 9 साथियों के साथ जो आया था वो सारे के सारे पाकिस्तानी थे? झुठला सकता है क्या? क्या उरी पठानकोट हमला झुठला सकता है क्या? पुलवामा झुठला सकता है क्या? जम्मू कश्मीर में अभी जो हो रहा है प्रॉक्सी वॉर चला, क्या झुठला सकता है क्या? ये आपका पीएम जो है, वो केयर टेकर पीएम, स्क्रीनशॉट लगा रहा हूं, अनवारुल हक काकड़ बोल के क्या है ऑफिशियल बयान कि कश्मीर के लिए हमें 300 बार जंग लड़नी पड़ेगी भारत से, तो हम लड़ेंगे। ये कौन सी भाषा है सर? क्या ये सिक्योरिटी कंसर्न नहीं है? हमारे प्लेयर को बंधक बना लेगा कोई, हम क्या करेंगे? जैसा कांधार हाईजैक में हुआ था, हमारे लोगों को, इंडियंस को बंधक बना लिया गया था, हमें छोड़ने पड़े थे इतने बड़े आतंकी, जिनमें मसूद अजहर भी था। हम भूल जाएं उसे? हमारे कंसर्न जेन्युइन हैं। और 2015 में आपके कंसर्न क्या थे? ये स्क्रीनशॉट लगा रहा हूं, 2015 में आपकी टीम क्यों नहीं आई खेलने? सिक्योरिटी कंसर्न जता के। उस वक्त सिक्योरिटी कंसर्न हम नहीं पूछा, हमने बायलैटरल सीरीज के लिए पाकिस्तान ने मना कर दिया 2015 में। 2014 में मोदी जी पीएम बने थे, उसके खिलाफ कि बीजेपी वाला पीएम बन गया, आरएसएस वाला पीएम बन गया, हम नहीं भेजेंगे अपने यहां से। तब याद नहीं आया था? और उस वक्त भी हवाला दिया गया था सिक्योरिटी कंसर्न का, नजम सेठी था उस वक्त। उस पर सवाल नहीं पूछे जाएंगे? बड़ा आसान है सर, बड़ा आसान है। टिट फॉर टैट है, जैसा करोगे। और वो पुराना वाला इंडिया नहीं है कि आप कुछ भी करते रहोगे, हम चुपचाप सह लेंगे। नहीं सहेंगे। 78 साल आपने हमें तबाह करने की कोशिश की, अब हमारी बारी है आपको जवाब देने का, उसका रिप्लाई देने का, और हम दे रहे हैं। जिसको जो सोचना है सोचे, हमारे ठेंगे से। दोस्तों आप कमेंट करके बताएं आप क्या कहते हैं। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है। तो ये दोस्तों वीडियो होगी खत्म। भाई एक तो लोग सर शर्ट पहन लेते हैं वो 93,000 सिलेंडर वाली,
ये भी छपेड़ है। ऊपर से फिर बार बार जब भी कोई पाकिस्तानी बहादुरी की या जरूरतमंदी की या कोई भी इस तरह की बात करता है डरने की डराने की, तो लोग सब फिर चिपका देते हैं तिरंगे साहब वाले। क्या 2 रुपए की शर्ट लेकर ऊपर थोड़ा प्रिंट करवा कर 93,000 जी की याद रखोगे भाई, बड़ी मिर्ची दुकान अपनी दुकान ये दारी कर रहा है भाव। सिर्फ ये मिर्ची लगाने का पहनी है। क्या ये जो है पाकिस्तान कह रहा है कि इंडिया वाले डर गए हैं, तो अपने- डर किसको कहते हैं? ये अपनी डर दुकान चमका रहा है, सीधी और कोई बात नहीं है। कभी कोई जो है प्रोपोगंडा कर देता है भाई साहब, कभी कोई जो है प्रोपेगेंडा कौन सा? तो ये प्रोपोगंडा ये प्रोपेगेंडा? हाँ, पहले नंबर पे इसको फायदा होगा, दूसरा ये है प्रोपोगंडा है कि लोगों को पता चले, सच्चाई पता चले। नहीं यार, नफरत पैदा कर रहा है ये बंदा। सुभान अल्लाह। दूसरा ये कि लोगों को सच्चाई पता चलेगी। क्या एक मिनट इस अच्छा ठीक है, सच्चाई बिल्कुल सच्चाई है, नो डाउट। जिस तरह के भी है सिलेंडर उन्होंने किया था, ये तो सच बात है। तो फिर अच्छा इसमें अब क्या मसला है? बताता हूँ सुनो, क्या इससे लोग दिलों में उनके नफरत नहीं होगी कि यार ये हमारा तो पाकिस्तान दुश्मन है, इंडियन बच्चों के या इंडियन लोगों के जिनको पता ही नहीं है, तो क्या उनको उनके दिल में नहीं आएगा यार हमारी ये वॉर हुई थी और हमने इतना। चले एक मिनट मेरी बात सुन लो, आप उनकी साइड लेते हो, मेरी बात भी सुन लो प्लीज। तो क्या उन लोगों के दिलों में ये जो लोग सर काम कर रहे हैं इनकी वजह से लोगों के दिलों में नफरत पैदा नहीं होगी? अगर पाकिस्तान ये काम करता है तो पाकिस्तान को बुरा भला नहीं कहता। ये लोग सर ने डिफेंस डिटेक्टिव पर कितनी वीडियोस बनाई हैं इसके लिए, और डीडी रिएक्ट पर इन्होंने कितने रिएक्शन वीडियोस में ये बात की है। हमें उंगली कर देते हैं लेकिन अपनी तरफ ये उंगली नहीं करते कि मैं क्या कर रहा हूँ। अच्छा, लोग सर ने तो अभी शादी ये पानी है, या लोग सर ने को साल 6 महीने 2 साल हो गए उनको चाय बना, मैं तो उसको कंडेम करता हूँ। एक सेकंड अब बात सुन, 2 साल 3 हो गए। उससे पहले जो शुएब भाई ने इंटरव्यूज लिए हुए हैं, मुजम्मल भाई ने इंटरव्यू लिए हैं, सना अमजद ने इंटरव्यूज लिए हैं पाकिस्तानी बच्चों से, और छोटे छोटे बच्चे जो 7-7 6-6 साल के, वो कहते हैं कि हमें इंडिया से नफरत है, हम इंडिया को खत्म करना चाहते हैं। वो नफरत कहाँ से पैदा हुई है? तो वो तो पैदा की है, वो तो मैं कह रहा हूँ टेक्स्ट बुक में हमारे लिखा हुआ है। अच्छा, वो भी लोग से मतलब पता ये कर नहीं लिखा हुआ कि वो तो हमने भी खत्म लोग करना है, कहीं पर भी तो नहीं लिखा हुआ। तो सच्चाई को नाम मानना भी तो एक जहलियत है। और एक मिनट, हमारी बुक्स में कहाँ लिखा हुआ है कि हमने इंडिया को खत्म करना है? कहीं लिखा हुआ ये लफ्ज आया कि हमने इंडिया को खत्म करना है? क्या पाकिस्तानी बच्चे नहीं कहते ऐसा? बच्चे कहते हैं, कि वो मैं कहाँ से इसको भी सीखते कह हैं? रहा हूँ, मैं इसको भी बच्चे कह रहा हूँ, गलत कहाँ कहता से हूँ, सीखते हैं? ये भी गलत काम हो रहा है। लेकिन बच्चे सीखते कहाँ से हैं? इस पर इशू कहते हैं ना लोग, सर कहता यार है कि मुझे मैं ये बता, बच्चे कहाँ से सीखते हैं? बच्चे माहौल से सीखते हैं। माहौल कौन, क्या क्या चीज माहौल में शामिल है? इन्वायरमेंट में सभी कुछ शामिल Environment में क्या है। क्या इर्द गिर्द यानी कि इर्द गिर्द का या लोग हैं, माँ बाप है, टीचर्स हैं, रिश्तेदार हैं, उनको सारे कौन बताता है कि इंडिया को हमने खत्म ये करना है? ये बातें किस तरह की जिनसे कौन बताता है, क्या करता है? मैं असल मैंने तो पहले वो कह दिया कि मैं होता तुम्हारे तो उस गलत। बात का जवाब दे रहा हूँ जो तुमने लोग से कहा कि इससे नफरत पैदा होती है। लोग साहब को छोड़ दो, क्यों बस छोड़ दूं? चलें, लोग से नफरत फैलाते हैं। जो तुम्हारे गंदे बच्चों, गंदे बाप की गंदी औलादों के कुत्तों के जेल में भरा हुआ कि इंडिया को उड़ा दो, इंडिया को काफिरों को मार दो, वो किसने भरा है? वो किसने भरा है? लोग सर ने भरा है। मैं मानता हूँ लोग से गलत कर रहे हैं, अब वो लोग सर ने भरा है जो कहते हैं बम से हम उड़ा देंगे, नहीं, तो ये हम एटम बम इंडिया पे गिरा देंगे, वो किसने भरा है? ये जो इतने अच्छे लफ्ज बोले हैं इसका मैं क्या- सही बोल रहा हूँ। क्या सही बोल रहे हैं? ये गंदगी है हमारी, ये गंदी खून ही गंदा है, परवरिश ही गंदी है। छोटा बच्चा 5-7 साल का, उसके जेल में इतना गंद डाल दिया। ये गंद नहीं तो और क्या है? एटम बम जिसको बता दिया कि हमने इंडिया पर एटम बम फेंकना है, ये गंद नहीं तो और ये क्या है? एटम बम को बच्चों का खेल है। हमें इंडिया को तो नाबूद करना है, हमें इंडिया पर एटम बम चलाना है, हमें काफिरों को मारना है, हमें काफिरों को मारने से सवाब मिलेगा। ये कौन बताता है? ये गंद नहीं और क्या है? ये जहर क्या है? ये जहर किसने फैलाया है? मेरे पास पे जवाब है, तो मेरे एक्शन को मैं नहीं बोलूंगा। आप जो लाजवाब हो गए। हाँ मैं लाजवाब। लोग सर जहर फैला रहा है, लोग सर जहर फैला रहा है। मुझे ये बताओ, तुम इससे पहले जो हमारे बच्चों के लोग सर की वीडियो हम भाई तुम भी 2 सच्चे साल मुखसर, ये तुम भी सच्चे, तुम्हारा लोग सर भी हम सच्चे। 2 मैं नहीं साल बोलूंगा, से मैं झूठा हूँ। हम 2 साल से वीडियो बना रहे हैं। इससे पहले मेरे जहन में जो इंडिया के लिए परसेप्शन थी, ये बातें हुई ना, मैं ये मानता था हमारी आर्मी जिंदाबाद। तुम भी हलफ दो, क्या नहीं मानते थे? मानते थे हमारी आर्मी जिंदाबाद,
हमारा पाकिस्तान जिंदाबाद, इंडिया हमारे साथ खुद लड़ा है, इंडिया ने जंगें शुरू की हैं, इंडिया को हमने हराया है। 6 सितंबर हमने यौम दिफा, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, नारा तकबीर, अल्लाह अकबर, ये चीज़ें थी। एक हम बंद कोठड़ी के अंदर हमें डालकर हमारे आगे से और पीछे से ये नाले ठोका गया था हमें कि बस जो कुछ है हमारी आर्मी है, जो कुछ है हम जीते हुए हैं, हमारी आर्मी दुनिया की नंबर 1 है, हमारी एजेंसी दुनिया की नंबर 1 है। उन्होंने शिकस्त दी हुई है पाकिस्तान को, इंडिया को हमने दुरुस्त नबूद किया हुआ है, इंडिया को हमने तबाह किया हुआ है, इंडिया को फलाना हमने गिराया हुआ है, लेकिन निकला क्या, बिल्कुल उसके बरअक्स निकला। हमें तो अब पता चल रहा है कि ये असल जहर तो हमें शुरू से बता दिया गया इंडिया हमारा दुश्मन है। हमें कैसे पता चला? बुक्स से, माँ बाप से, माहौल से, टीचर से, उन अनपढ़ टीचर से जिनको पता नहीं था कि हकीकतें क्या हैं। अब मैं भाई बताऊंगा नहीं भाई, इंडिया ने हमारे पर हमले नहीं किए, पाकिस्तान ने किए। और ये मैं इन आलोक सर की बातों पर यकीन नहीं करूँगा, मैं उन पाकिस्तानी जर्नल, कर्नल, मेजर, ब्रिगेडियर्स की बातों पर अमल करूँगा जिन्होंने खुद ये तस्लीम किया हुआ है। आलोक सर को साइड पे कर देते हैं, उन्होंने सिर्फ दिखाया है हमें कि ये देखो आपको मेजर बोला हुआ है, आपका जनरल बोला हुआ है, आपका आर्मी चीफ बोला हुआ है, इसमें अब उनका क्या कसूर है? हारे हैं, लेकिन हमें जहर क्या बोला गया? हमने तो तुम दिया था इंडिया को, हमने तो लटका दिया था इंडिया को, हमने तो इंडिया को बैंड बजा दी थी इंडिया की, लेकिन हकीकत इसके बरअक्स है। ये गंद है, ये हमारे जिन्नों में गंद है, इस गंद की मैंने बात की है। मैं इतना अच्छा नहीं बोल सकता, जितना मर्जी भी बोल। हर बात को करने के लिए लिमिट्स होती हैं, क्योंकि हम आपको पता हमने हर चीज का जवाब देना है, तो आपने अपना जवाब। मैं गलत बोला? मैंने गंद बोला और गंद मैंने पॉइंट आउट किया, ये गंद है। मैं अपना कह रहा हूं, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, आप मैंने कहा कि सही बोल रहे हैं, मैं अपनी, तुम्हारे आपकी बात ही नहीं कि मैं अपनी बात कर रहा हूँ। पहले गुनाह थोड़े हैं जो अब ये फजूल करके हमने लेने, हकीकत बात है लोग सब भी सही काम। झूठ बोलना भी गुनाह है। मानो पाकिस्तान जंग हारा हुआ, एक का नहीं पता 65 का वो फिक्स हो गई तो क्या हुआ था। मानो कि हमारे लोगों ने पैंटें उतारी थी, मानो कि हमारे फौजियों ने हथियार डाले थे, ये तो आप मानते नहीं हैं, झूठ का साथ देते हैं। फिर ये भी मानो कि हमारे बच्चों ने बोला हुआ है कि हमने इंडिया पे एटम बम फेंकने हैं, तो ये गंद नहीं तो और ये क्या है? तुम इसको अच्छा समझते हो? फिर क्या इंडिया के बच्चे नहीं कह सकते? चलो ले आओ इंडिया के बच्चे। अच्छा मैं ले आऊंगा तो फिर क्या करेंगे? इंडिया के बच्चे दिखाओ, कहाँ लिखा हो उन्होंने बोला। अगर हाँ इतना मैं मानता हूँ, अगर पाकिस्तान के 100 बच्चे ना, पाकिस्तान के 100 बच्चों में से कम से कम 90 बच्चे या 95 बच्चे ऐसे होंगे जो इंडिया से नफरत करते होंगे और कहते होंगे हमें इंडिया से नफरत है और इंडिया को ख़त्म होना चाहिए, इंडिया कश्मीर पर जुल्म करता है, इंडिया मुसलमानों पर जुल्म करता है, यही बयान होंगे। देख लेना, मेरा चैलेंज है तुम्हें। और इंडिया के 100 बच्चे उठा लो, उनके बाद उनसे पाकिस्तान के बारे में पूछो, 100 में से 15 से 20 बच्चे ऐसे होंगे जो ये कहेंगे कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन है, हम पाकिस्तान को अच्छा नहीं समझते। लेकिन बाकी जो 85 या 80% बच्चे वो ये कहेंगे कि पाकिस्तान हमारा पड़ोसी है, जो मैंने खुद वीडियो देखी है। कर लो ये एक्सपेरिमेंट। कितनी वीडियोस देखी हैं बच्चों की? इंडिया के बच्चों की 5-7 मैंने वीडियो इंडिया के बच्चों की देखी है। 100 वीडियो ले आओ, 100 बच्चे इंडिया के निकालो, रैंडमली पाकिस्तान के 100 बच्चों से पूछ लो, तुम्हें पता लग जाएगा चीखतों का कि हमने हमारे नस्ल अभी कुछ शुक्र है कि ये सोशल मीडिया आया है, हम जैसे लोगों को भी कुछ पता चला कि हकीकत तो कुछ और है। हम तो झूठ के पीछे थे, हम तो एक परछाई के पीछे थे, हम तो लाल बत्ती के पीछे लगा दिए गए थे। झूठ इस कौम की बुनियादों में झूठ है। पहले दिन से झूठ बोलकर ये मुल्क चला था और आज चलते जा रहा है झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। चले खैर, बातें और भी बड़ी थी। मुझे इन चीज़ों पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है जब ये कहते हैं कि इंडिया ने ये किया, आलोक सर ने ये 93,000, और भाई इससे पहले क्या था? आप मान लेते लोग सब नफरतें फैला रहे होंगे,
इससे पहले क्या था? तो इसको क्यों निकाला कि जो उनके लफ्ज बोले बच्चों मैंने अपने बच्चों को गंद कहा है, अपने बच्चों के अंदर गंद कहा है, गंदी औलादे हैं हमारी। तो इनको क्यों निकाला? ये भी तो सेम काम कर रहे हैं। सेम काम कर रहे हैं। हमारे बच्चे एटम बम की बात करते हुए एटम बम की बात करते हैं, हम पाकिस्तान पर गिराएंगे। कभी लोकसभा के मुंह से सुना एटम बम हम पाकिस्तान पर गिराएंगे? वो करो ना, डिफेंड करो अपने अल्फाज को। मैंने जो बोले उसको मैं करूंगा, तुम पहले करो, साबित करो। मैंने गंद क्यों बोला, उसके पीछे रीजन थी। इसने कभी नहीं कुछ इस तरह की बात की। नहीं, साबित कर दो एटम बम का पाकिस्तान पर हम गिराएंगे, साबित करो। मैं जो तुम कहोगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। एक लफ्ज लोकसभा के साबित कर देना कि लोकसभा ने कहा हम पाकिस्तान पर हमला करेंगे, लोकसभा ने कहा हम पाकिस्तान पर एटम बम गिराएंगे, या लोकसभा ने ऐसा कुछ भी लफ्ज बोले हो जिस तरह पाकिस्तान बोलती है, पाकिस्तान बच्चे बोलते हैं। फिर क्या करोगे? जो कहोगे वो मैं करने के लिए तैयार, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ। आलोक से लफ्ज सुनाना कि पाकिस्तान पर एटम बम गिराएंगे। भूल चुके हो, हमने वीडियो भी की हुई है इसी बात पर। आलोक ने कहा हम एटम बम गिराएंगे, ये सेम लफ्ज है। हाँ चलो ले आओ, ठीक है। चलो नहीं खैर, अगर ना ले तो फिर तुम्हारी क्या सजा है? अपनी भी आप सजा तय करो जो तुमने कहा। चलो खैर, मिलते हैं वीडियो में। नेट एपिसोड, गॉड ब्लेस यू। हाँ सॉरी, एक चीज इसमें, पाकिस्तानी ने किसी ने कहा हो ना कि हम पाकिस्तान को एटम बम से उड़ा देंगे, ये चीज मैं पहले क्लियर कर दूं। बाद में तुम मतलब कि ये क्या हो गया, उसका टुकड़ा नहीं। पाकिस्तान ने पहले बोला होगा कि हम इंडिया पर एटम बम चला देंगे, हम निश्चित नबूद कर। उसके जवाब में अगर लोग ने कहा भाई हमारे पास एटम बम है, हम भी गिरा सकते हैं, तो ये वैलिड नहीं होगा। खुद पहले कहा होगा भाई पाकिस्तान पर हम एटम बम गिराएंगे, जिसने पाकिस्तान बच्चे ने कहा पाकिस्तान के इंडिया के बारे में पूछने में, तो फिर ये वैलिड है। ये ध्यान रखना, पाकिस्तानी का पहले जवाब ना हो ऐसा, उसके रिस्पॉन्स में अगर ये लोग ने कहा हो तो फिर वो मैं नहीं मानूंगा। पहले लोग ने कहा होगा भाई हम भी एटम बम गिरा के पाकिस्तान को तबाह कर देंगे, पहल की हो लोग ने, तो मैं जुर्मदार हूं। पाकिस्तान बच्चे पहल करते, इंडिया के बारे में पूछते, पहले यही बोलते कश्मीर पर जुल्म, मुसलमानों पर जुल्म, एटम बम चला देंगे, उड़ा देंगे, मार देंगे। ये मैंने शर्त रख दी है कि पाकिस्तान के उससे पहले किसी पाकिस्तानी का कोई जवाब ना। ठीक है मेरे पास अब बड़ी ठीक है। मैं कहता था ना ही जो है ना वीडियो यहाँ पर ख़त्म हो जानी चाहिए। मुझे ये जवाब देना कि बच्चे मारे चले इस तरह का कहते हैं, वो क्यों कहते हैं? बड़ों ने सिखाया, बड़े क्यों कहते हैं? कुछ ना कुछ तो रीज़न होती है ना हर बात के पीछे। अफगानिस्तान के बारे में क्यों नहीं कहते? चाइना के बारे में क्यों नहीं कहते? ईरान के बारे में क्यों नहीं कहते? वो भी तो हमारे नेबर कंट्री नहीं है। अफगानिस्तान के बारे में कहते हैं, अफगानिस्तान के बारे में करके दिखाया है, चलवाए हैं बम। एक तरफ मुसलमान 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 मुसलमान, ये वाला थैया करते हैं और साथ ऊपर से उन पर बम गिरवाते हैं। ये है आपकी असलियत है। अच्छा, बच्चों ने जो वो करवाया था सभी कुछ, बच्चों के ज़हन में अब क्या जा रहा है? क्या जा रहा है? नहीं, अफगानिस्तान के बारे में बच्चों के ज़हन में क्या जा रहा है? पता नहीं क्या जा रहा है। वो यही चीज आ रहा है कि वो हमारा मतलब नेबर कंट्री है और उसके अलावा हमारा मुस्लिम भाई है। मुस्लिम भाई है, मुसलमान भाई है, मुसलमान भाई की बच्चियों की चिथड़े उड़ाते हो, भाई हैं। लानत है ऐसे भाई होने पर और ऐसे तुम्हारी मुसलमानियत पर पे। एक तरफ आप उन पर दम करवा रहे हैं और एक तरफ मुसलमान भाई है थैया कर रहे हो। पता नहीं किन को बेवकूफ बनाया हुआ है। बच्चों ने कहा जो है कब उन पर हमला किया या बातें की, मुझे ये बताओ। बच्चों की बात की, मैं बच्चों की तुमसे बात। तुम्हारे बच्चों के ज़हन में इंडिया के बारे में गंद है ना, ये मानते हो? नहीं, गंद नहीं है, सच्चाई है। सच्चाई, एटम बम चलाना सच्चाई है। हाँ, इंडिया ने क्यों फिर बनाया? तुम्हारी सोच भी घटिया है। इंडिया ने क्यों बनाया हुआ? इंडिया ने ये नहीं कहा कि हमें पाकिस्तान में गिराएंगे। इंडिया ने यूज करने के लिए नहीं बनाया हुआ। पाकिस्तान, अच्छा इंडिया के बच्चे कहते हैं पहले, इंडिया के बच्चे भी कहते हैं। मैंने रेशो बता दी, इस रेशो में अगर ना हो पाकिस्तान के 95% नफरत दिखाएंगे इंडिया से, जहर उगलेंगे, गंद दिखाएंगे, और इंडिया के 15 से 20%। मेरा चैलेंज है तुम्हें, जाओ वीडियो उठा लो, देख लो। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों, मिलते नहीं है। मिलते हैं, मैंने सारी वीडियो तुम्हारी सुनी, मेरी बात सुनो।